लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जान बंदा तिनके पद कमल सदा जोरि जुगपाण। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदा तुलसीदास पुनि कागभ सुंदि खगेश। आजु धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना हृदय बहुत दुख लाग गयउ जन्म हरि भगति बिनु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। समुपस्थित आदरणीय सज्जनवीर सीता सावित्री मैत्री गार्गी मदालसा एवं अनुसुईया के पद चिन्हों के अनुकरण करने वाली अनुगमन करने वाली अर्चनिया पूजनिया वंदनिया माता जी और फिर भारत के भाग्य विधाता नौजवान भाइयों राष्ट्रीय उपवन के हंसते खिलखिलाते महकते चहकते छोटे छोटे बाल गोपाल आयोजक समिति चंडी आश्रम के संचालक परम श्रद्धे श्री मौनी जी महाराज और नीर क्षीर विवरण गतिहंस ऐसे नीर और क्षीर के निर्णय करैया निर्णायक भैया मान और ये आवाज ला राम कथा के जिन गूंज है बोला दूर दूर तक पहुंचाने वाले ये माइक ऑपरेटर सबके श्री चरणों में मंचस्थ जय मां श्रद्धा महिला मानस मंडली की तरफ से सादर नमन वंदन प्रणाम। बहुत सुंदर सौभाग्य की बात है कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जीवित संसार में भटके हुए थे इमा बहुत बड़े सुंदर भगवान के नाम लेके लेवा के सुने सुना के सौभाग्य प्राप्त हुई। अब ये दिन भी ऐसे सुंदर पावन है जगह भी ऐसे पावन है। आज की तिथि है तो मौनी अमावस्या की और मौनी अमावस्या के सुंदर पावन तिथि में परम श्रद्धे मौनी जी महाराज चंडी आश्रम ट्रस्ट के संचालक जेकर सानिध्य में सुंदर 3 दिवसीय सत्संग मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे। एक लिए समिति के बहुत बहुत आभारी हैं और सादर नमन वंदन प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग में आ जाते हैं। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना। मनु महाराज जी दुख होते कि इसके होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना। राज्य करते हुए और मनु महाराज दिन ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र जिन सृष्टि के आरंभ में जिन इस मनु और देवी शत्रुपा ओ मनु महाराज ते बहुत दुख मनाते कि विषय से यानी संसार से वैराग्य नहीं हुए। हम जन संसार में बंधे संसार से बांधे के काम करते और जहाँ वैराग्य होते तो परमात्मा से जोड़े के काम करते तो भक्ति है। तो मनु महाराज ला दुख होते और थोक बहुत दुख नहीं होगा हृदय बहुत दुख लाग बहुत ज्यादा दुख होते
जीव हम जब संसारी हैं तो संसारी प्राणी ला का दुख होते कि हमला घर द्वार नहीं मिलीस, कि हमला बने बहू बेटा नहीं मिली, कि हमला बने दमाद नहीं मिलीस, कि हमला धन संपत्ति नहीं मिली, कि हमला अतका धान अतका घाटा हो गए, अतका फायदा अतका नफा। जीव लते संसारिक जिन सुख के थे ना, वास्तव में वो सुख नो है, वो परमात्मा से हटा करके और संसार में बांधे वाले काम, तो ओकर से हमला दुख होते। लेकिन मनु महाराज जी ला दुख एकर से हुई कि संसार में अब तक हम बोलो भगवान के भक्ति करे बर नहीं मिली, मैं राज करते हुए बहुत दुख पूरा जीवन पहा गए, चौथापन आ गए, लेकिन भगवान के भजन नहीं कर पाए, भगवान के भक्ति नहीं कर पाए। एक लिए बोला दुख होते कि विषय से संसार से मोला वैराग्य नहीं हुई, मैं आज तक संसार से लगे हुए, संसार में लगे हुए पूरा जीवन बीत गए। ये प्रकार से मनु महाराज जी ला दुख थे। जबकि मनु महाराज है थे भगवान के दर्शन चल नहीं करे वाली बात नहीं है, भगवान के दर्शन मनु महाराज जी कई बार भगवान के दर्शन करे, और दर्शन नहीं करे भगवान के भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, नाती के रूप में भी प्राप्त करी, बेटी की नाती जैसे आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटी रही, और 3 बेटी में देवहूति के जिन कपिल भगवान के रूप में प्राप्त करी। भगवान के दर्शन करे के बाद भी मनु महाराज लेते दुख होते कि मैं भगवान के भक्ति नहीं कर पाए। भवन बसात भात चौथ पना, ये भवन में बसते हुए राज करते हुए बीत गए। अब बहुत ज्यादा दुख हुई गयो जन्म हरि भगत बिनु। वास्तव में हमने संसार में आए हैं, मानव तन लेकर के आए हैं, तो मानव तन लेकर के आए एक मुख्य लक्ष्य का है कि परमात्मा के प्राप्ति। जैसे समिति समिति जल भर ही तालाबा, पानी थे तरिया में भरते, तरिया से फिर नदिया में भरते और फिर समुद्र में जाते। तो जल के मुख्य लक्ष्य है, नदिया के मुख्य लक्ष्य है कि समुद्र में मिलना। वही प्रकार से मानव तन लेकर के आए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव थे ईश्वर के अंश, परमात्मा के अंश, और अंश है तो अंश है अंशी में ही मिलना पसंद करते हैं। अब भगवान के स्वभाव का है सच्चिदानंदमय, सदा चिन्मय, आनंद में रहने वाला। तो वही गुण मानव में भी, ये जीव में भी है वही गुण, लेकिन संसार में आकर के और राग में बंद करके हम दुखी हो जाते। अब वास्तव में कहा जाए तो भगवान के कथा कतको सुनाता कतको सुनाता, भगवान के कथा अस्कर नहीं लगा। वही भगवान के चरित्र उमें अस्कटपना नहीं रहा, लेकिन अन्य बात लेते न अस्कटा जाता न, वही चूही गोड़ता है एकर, तो वही चूही गोड़ कोई भी बात है अस्कट संसार में तेन अस्कट बना, लेकिन भगवान के कथा है तेन सदा अच्छा ही लगते, नित्य नूतन है, रोज नवा नवा है। और जीव है राग में बनते एक स्थिति भगवान से दूर हो जाते। जबकि परमात्मा कहा थे कि कोटि भी प्रबध लागे हैं जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताऊ, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यज्ञ नाशे तभी। भगवान तेन प्राप्त जीव लाते अपनाए पर काबर ओकर अंश, लेकिन हमन माया में भटक जथन, संसार में भटक जथन, एक से परमात्मा से दूर हो जाते। और दूर कब होथन? जब हम भगवान के भक्ति में नहीं रहा, जब सत्संग नहीं करें। जीव जब सत्संग करते, और सत्संग की ही फायदा है कि भगवान के तरफ, धर्म के तरफ जीते आकर्षित होते, धर्म के तरफ अग्रसर होते। तो मनु महाराज लेते बहुत दुख लागते कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करे। मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य है कि संसार में आकर के गृहस्थ धर्म के निर्वहन करते हुए परमात्मा तक पहुंचना। अंतिम लक्ष्य, अंतिम मंजिल का है कि परमात्मा तक ही जाना, परमात्मा ला प्राप्त करना, ये जीव के लक्ष्य है। लेकिन राग में जहाँ थे तो जीव भटक जाते। वही मनु महाराज का थे कि मोला बहुत दिन हो गए,
मोर चौथापन आ गए, लेकिन भगवान के मैं भक्ति नहीं कर पाए। एक प्रकार से मनु महाराज जी ला दुख हुआ थे, ग्लानी हुआ थे, और फिर कौन प्रकार से दुख ग्लानी व्यक्त करे है, एक भजन के बाद चर्चा कर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। नमस्कार श्री रघुवर तुमको मेरा बारंबार श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार मंगलमय स्वीकार। नमस्कार श्री रघुवर तुमको मेरा बारंबार श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार। नमस्कार श्री रघुवर तुमको मेरा बारंबार
कस लेकर सबका सिर जनहार हो। स्वस्वरूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि हरि। मनु महाराज जी जिन विषय मैं और मोर तोर तय माया जेकर से संसार में भटके हुए ये हरे विषय और विराग, विषय और राग लगभग एक ही। तो विषय से विराग यानी विरक्ति यानी वैराग्य तो भगवान के भक्ति धर्म के मार्ग। बहु जब बोला चौथापन में दुख होई तब बर बस राज सुतहि नृपदीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा तीरस बर नैमि सविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा मनु महाराज जिनकी कि अब मोर तो चौथापन ऐसने बीजे मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, लेकिन अब मोला भगवान के भक्ति करने हैं और चौथे पर जाए कानन गोस्वामी जी के है तो मैं भगवान के भक्ति करूं। तो मनु महाराज है तीन बरबस राज सुता नृपदीन्हा मनु महाराज अपन जिन बेटा थे मनु महाराज के 5 संतान उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दोनों पुत्र है और आकुति देवहूति और प्रसूति 3 बेटी। तो आकुति है रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति है तो देवती के विवाह करदम जी के साथ हुए थे और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो रही थी। और उत्तानपाद ऐसे बताते कि उत्तानपाद के जन्म में उल्टा होते जैसे अभी भी कतनो जन के होते कि जैसे माँ के गर्भ से बालक के जन्म होते तो पहले सिर आथे ओकर बाद पैर, लेकिन कई जन ऐसे रहते जेला के जन के उल्टा जन्म ली ओहिला कहते उत्तानपाद। तो कहा जाए कतको उत्तानपाद भले गुण में रहा या मत रहा लेकिन जन्म में कतको जन के जन्म रहते उल्टा रहते। और एक गुण है जब उत्तानपाद ओकर नाम है तो जिन उत्तानपाद के जैसे उल्टा जिन जन्म ले रही थे तेकर काम ये है कि जेकर कन्या कहूँ पिरावत रही थी। पहली सियान मन का अब तो खाली डॉक्टर है लेकिन ये सर्दियां घलो रहा ऐसे लागते भाई है कन्या कहूँ ककरो पिरावत है और वो लोग कहूँ सबसे पहले जेकर जन्म हो रही थे जिन उल्टा जन्म ले रही थे तो वो सूत के उठे मत रहा ओकर पाँव भुया में मत माढ़े रहा और ओकर पहले जाते तो 7 अगर कन्या छुआ देते लात में ना तो कमर दर्द ठीक हो जाता और होवा तो तभे जाते भाई कतको जन जाते तो मैं एक सीधी जाना था कि मोर बाबू जन्म भलो उल्टा हो रही सो ही और हो रही तभी मोर दादी थे ना उसने जन्म में प्रसव में खत्म भी हो रही से तो मोर बाबू कर सब आवे कतको जन आवे तेकर सीधी जानता हूँ कि ठीक है हुआ दृश्य तभे आवा दृश्य ही ते उत्तानपाद के एक गुण जिन उल्टा जन्म ले रही थे देखा तो वो उत्तानपाद के उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे पुत्र रिश्काकर मनु महाराज के अब मनु महाराज के बेटा रही से दिन ऐसे नहीं रही
कि आजकल के जैसे सब नहीं है, लेकिन आधा तो है। और एक कहावत है कि देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। अभी की स्थिति ही, अगर देश ला देखा जाए तो नेता चमन के मारे परेशान, और घर में देखा तो बाप बेटा से परेशान। लेकिन मनु महाराज के बेटा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं किए जा सका। उत्तान पाद प्रियव्रत जैसे बेटा है, अब बेटी मन भी बहुत बढ़िया, जिन भगवान लही तेन पुत्र के रूप में प्राप्त करे, और कोनो बेटी नहीं करे तो ओकर बेटी मन पुत्र के रूप में प्राप्त करे है। यानी पुत्री मन के रूप में भी पुत्री मन भी है, पिता के मान रखने वाली पुत्री मन है, और बेटा मन भी मान रखने वाले। फिर भी मनु महाराज ला दुख हुआ थे, और हम मन ऐसे हैं कि कतको दुख पावत हैं, कतको दुख पावत हैं, तब बोले ये नहीं हुआ मन है कि छोड़ दो घर द्वार ला, भगवान के भक्ति में निकल जान, कोनो तीर्थ व्रत में चल जान, कोनो धाम में जाके निवास करा, और चल भी देवे तब वो 4 दिन में तान घरे से आए करी। लेकिन मनु महाराज के हृदय में नहीं है। भगवान प्राप्त करे खातिर बरबस राज सुतहिन रिप दिन, और नारी समेत गवन बन की ना। एक बात हुआ थे कि मनु महाराज है तेने जबरदस्ती बेटा लेना नहीं चाहते राज्य, कि पिताजी ते बहुत सुंदर शासन करत है, अभी ते राज्य कर, हाँ तोरी सारा में राज्य के शासन जरूर करो, काम जरूर करो राज्य के, जिन तो आदेश है आदेश के पालन करते हुए राज्य के देख रेख करवो, लेकिन राजा तो तही चलेगी। ये बात बोले थे मनु महाराज के बेटा उत्तान पाद प्रियव्रत। फिर भी मनु महाराज कही कि नहीं, बोला अब राज्य करना ही नहीं, और बोला बहुत दुख लगे से, अब बहुत दुख रही तो दुख के कारण कि अब ये दुख मोर से सहन नहीं हो, तुम उत्तान पाद देते हैं, जबरदस्ती राज दे देते, बरबस राज सुतहिन दिना। एक बात हुआ थे कि रामचरितमानस में 2 जन राजा होते, एक तो ये राजा रही जिन जबरदस्ती राज पार दी, कि जबरदस्ती, और एक राजा रही जिन राज दिस तो कर बेटा ले जेठे सुतही राज लिप देना, और फिर अपन हित के लिए हरि हित आप गवन बन किन्हा। भगवान ला प्राप्त करे खातिर अपन अकेला चले, ओकर नारी के साथ में नहीं गई। लेकिन सत रूपा जिन सत्य के स्वरूप सत्य स्वरूप है, और जिन सत्यानंद भन परमात्मा ला प्राप्त करना चाहा, ऐसे सत्य के स्वरूप सत्य रूपा जेकर नाम मनु महाराज की पत्नी सत रूपा, तो नारी समेत गवन बन किन्हा। बोला नहीं कि सतरूपा जिला कि हे देवी, मैं तो तपस्या करे जात हूँ, और तोला राज्य में रहना है राजमाता बन के तेरे, लेकिन मैं जाता हूँ। ये नहीं कि जैसे मनु महाराज उत्तान पाद राजधीश देवी सतरूपा कही, यही स्वामी जब आप तपस्या के लिए जाता तो मैं भी आपके साथ चलो। एक प्रकार से देवी सतरूपा भी मनु महाराज के अनुगामिनी हो जाते, और नारी समेत गवन बन किन्हा। अपन पत्नी के समय देवी सतरूपा के समेत वन के लिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए मनु महाराज चलते थे। और कहाँ की तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, परम पावन तीर्थ राज, परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ में गई। न तो वो अयोध्या धाम में गई और न चित्रकूट धाम में गई, नैमिषारण्य तीर्थ में गई, और वहाँ एक स्थिति की अगर कहा जाए तो चित्रकूट धाम भी जा सका थे। भगवान के तपस्या के लिए रही से अयोध्या धाम गई, लेकिन मनु महाराज है नैमिषारण्य तीर्थ में गई। वहाँ 88,000 ऋषि मुनि रही। तो एक स्थिति की कि वहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में
सबसे ज्यादा संत महात्मा है। तो जहाँ ज्यादा संत महात्मा रही वहाँ सत्संग के लाभ ज्यादा मिली, वहाँ सत्संग करे ले ज्यादा मिली। ऐसे विचार करके मनु महाराज ने अवति पुनीत अजेंद्र सिद्धि देने वाला है ऐसे तीर्थ में फिर मनु महाराज तीन प्रस्थान करते और फिर का बताए एक भजन के बाद चर्चा कर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। अपना कर्म के भागी हो मानुष तन चला, अपना कर्म के भागी, अपना कर्म के भागी हो मानुष तन चला, अपना कर्म के भागी, अपना कर्म के भागी हो मानुष तन चला, अपना कर्म के भागी, अपना कर्म के भागी हो मानुष तन चला, अपना कर्म के भागी, अपना कर्म के भागी, अपना कर्म के भागी। अपन कर्म के भागी हो मानुष तन चला, अपन कर्म के भागी, अपन कर्म के भागी हो मानुष तन चला, अपन कर्म के भागी।
सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मनु महाराज जी है तेन सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान के प्राप्ति करे खातिर बर संसार के त्याग करके और संसार के गृहस्थ जीवन के निर्वहन करके और फिर परिवार छोड़ के, संसार के त्याग मतलब परिवार छोड़ के और भगवान के प्राप्ति के खातिर बर तपस्या के लिए चल देते। तो बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहाँ यह रसी चले मनु राजा पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, वहाँ थे मुनि मने बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिन संत महात्मा के समाज निवास करते, ऐसे परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचते। अब वहाँ मनु महाराज है, तहाँ ही हरसी चले मनु राजा। मनु महाराज थे, अपन हृदय में प्रसन्नता है, घर बार छोड़े के दुख नहीं है, आज्ञाकारी पुत्र छोड़े के दुख नहीं है, 3 बेटी छोड़े के दुख मनु महाराज ला नहीं है। मन में हर्ष है, उल्लास है कि भगवान के भक्ति के लिए जाता हो, तपस्या के लिए जाता। जैसे अभी भी कोई भी गृहस्थी जब तीर्थ बरस जाते, जैसे कि अभी तो बहुत सुंदर आज की तिथि कि मौनी अमावस्या ये मास शाही स्नान कुंभ मेला चला थे तीर्थराज प्रयाग में, तो सब कुंभ स्नान के लिए जाते। तो अभी के में थोड़ा भय है कि भीड़ के देखते हुए भय है, लेकिन तीर्थ बरस जाते तो मन में एक प्रकार के प्रसन्नता रहती, उमा कोनो प्रकार के दुख या फिर घर की चिंता बोझ नहीं रहा। कम से कम होती जात ले और वहाँ राहत ले तो नहीं रहा। आग बेर भले फिर वही माया में लपटा जबे, फिर वही मोर घर मोर द्वार मोर परिवार में आ जाए। तो मनु महाराज है जिन हर्षित होकर के अपन हृदय में हर्षित होकर के और फिर जाते, तो जात तैसे लगी पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ऐसे दिखाई देवा थे जैसे ज्ञान है और भक्ति है, देह धारण करके ये धरती में आए है, शरीर धारण करके ज्ञान भक्ति जिन है शरीर धारण करके आए। एक प्रकार से ज्ञान भक्ति के स्वरूप मनु महाराज और देवी शत्रुपा है तीन जात। और जहाँ ज्ञान स्वरूप यानी हृदय में ज्ञान भक्ति है, तो भक्ति करे बर जाते और भगवान के भक्ति भगवान ला प्राप्त करे बर जाते। तो वही स्थिति में जाते कि ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। और कहाँ पहुँचे जाई धेनु मति तीरा। नैमिषारण्य में अगर जाते तो वहाँ गोमती नदी, और गोमती नदी है, और गो माने इंद्री, और धेनु मतलब गाय होते गो होते, तो धेनुमती यानी गोमती नदी में सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। ज्ञान दीपक प्रसंग में सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो एक स्थिति गोस्वामी जी लिखे सुंदर धेनुमती यानी गोमती मैया के पास में जाते, गोमती जी के किनारे में चल देते और सुंदर स्नान करे के खातिर हर से नहाने निर्मल नीला सुंदर गोमती मैया के शुद्ध जल में स्नान के लिए मनु महाराज जब तपस्या से निकली तो नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच जाते। और जैसे वहां पहुंची तो राजर्षि आए करके आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। मनु महाराज ये ते धर्म धुरंधर थे, चक्रवर्ती राजा रहे थे, और धरती के प्रथम राजा रहे थे मनु महाराज। ये सबसे पहली धरती में जब सृष्टि के रचना करी परम पिता ब्रह्मा जी, तो मनु शत्रुपाल जब प्रकट करी तो राजा वो बनी। तो प्रजा भी तो सब प्रजा भी सृष्टि की रचना करी तो राजा ओला बने। वो प्रथम राजा रही, तो प्रथम राजा बनी
तो ओ मनु महाराज ल जानिस काबर ओकर यश कीर्ति जिन धर्म के कार्य से धर्म के लिए ही ये धरती में आ रही थी। तो धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर राजर्षि राजा के राज करे के बाद राजा के बाद में ऋषि बने चौथापन में। तो राज ऋषि आए राजर्षि आए हुए मनु महाराज जी आए हुए करके बड़े बड़े सब सिद्ध महात्मा थे ते मनु महाराज जी से मिलने बर आ रही थे और कौन प्रकार से मिलते एक भजन के बाद चर्चा कर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, प्रभु तेरी पूजा करी एक बार, प्रभु तेरी माला जपी एक बार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, प्रभु तेरी माला जपी एक बार, प्रभु तेरी माला जपी एक बार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, प्रभु तेरी माला जपी एक बार, प्रभु तेरी पूजा करी एक बार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, प्रभु तेरी माला जपी एक बार, प्रभु तेरी पूजा करी एक बार। प्रभु तेरी माला जपी एक बार, प्रभु तेरी पूजा करी एक बार। प्रभु तेरी माला जपी एक बार, प्रभु तेरी पूजा करी एक बार। पहली माला जपने बैठी, पहली माला जपने बैठी, पहली माला जपने बैठी, पहली माला जपने बैठी। आई पड़ोसन करन लागी बात, आई पड़ोसन करन लगी बात, आई पड़ोसन करन लागी बात। आई पड़ोसन करन लगी बात। धर दियो माला, धर दियो माला करन लागे बात, धर दियो माला करन लागे बात, प्रभु तेरी माला जपी एक बार, प्रभु तेरी पूजा करी एक बार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन
दियो माला धर दियो माला खेलवन लागला धर दियो माला खेलवन लागला प्रभु तेरी माला जाती नहीं कबार प्रभु तेरी पूजा करी नहीं कबार तीन बार भोजन भजन एक बार तीन बार भोजन भजन एक बार प्रभु तेरी माला जपी न एक बार प्रभु तेरी पूजा करी न एक बार तीजे माला करने बैठी तीजे माला जपने बैठी तीजे माला जपने बैठी तीजे माला जपने बैठी आ गए दूती पकड़ लियो हाँ आ गई दूत पकड़ लियो आ गए दूती पकड़ लियो हाँ आ गई दूत पकड़ लियो धर दियो माला जावन लागे माँ धर दियो माला जावन लागे माँ प्रभु तेरी माला जाती नहीं कबार प्रभु तेरी माला जाती नहीं कबार तीन बार भोजन भजन एक बार तीन बार भोजन भजन एक बार प्रभु तेरी माला जपी न एक बार प्रभु तेरी पूजा करी न एक बार प्रभु तेरी माला जाती नहीं कबार प्रभु तेरी पूजा करी नहीं कबार प्रभु तेरी माला जपी न एक कबार प्रभु तेरी पूजा करी नहीं कबार प्रभु तेरी माला जाती नहीं कबार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबसे गुजारिश। अभी आप हम सब देख रहे थे सुन रहे थे झलक रही थे श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम गुलगिरी टेकराम साहू जी के द्वारा 200 रुपए के मानस मंडली के लिए गायन व्याख्या के लिए 200 रुपए का सम्मान जोरदार ताली बजनी चाहिए। अभी आप हम सब देख रहे थे श्रद्धा महिला मानस मंडली गुंडगिरी बहुत ही प्रथम सोपान बालकांड की पावन यात्रा मनु और शत्रुपा की जीवन चरित्र आप हम सबके बीच परोसी है और भाव बहुत ही सुंदर भजन तबला के ताल गीत संगीत के माध्यम से हमें वस्तुता मातृशक्ति का प्रतीक हमें आप हम सबके बीच झलकने को मिली है। आइए समस्त मानस मंडली को सम्मान दी जानी है जिसकी आइए इस सम्मान की कड़ी को आप तक प्रदान करने के लिए